खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ शाहज़ेब फारूक। फातिमा मेरे साथ मौजूद हैं और आप देख रहे हैं प्रोग्राम वर्ड्स इन वर्ड्स आउट। आज का ये प्रोग्राम कुछ स्पेशल है और स्पेशल इस वजह से है क्योंकि आज हमारे लीडर की बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की सालगिरह है। हम आए रोज़ देखते हैं कि हमारे इर्द गिर्द हमारे अपने हमारे बच्चे और हम खुद की भी सालगिरह को सेलिब्रेट करते हैं और पुरजोश अंदाज में करते हैं, डिफरेंट किस्म की सेलिब्रेशंस करते हैं। लेकिन कभी हमने इस वक्त में हमने ये नहीं सोचा, 20वीं सदी में हमने ये नहीं सोचा कि ये मुल्क जिस इंसान की हिम्मत की वजह से बना, फातिमा, बिल्कुल, और एक इंसान की हिम्मत, एक इंसान की सोच, उसकी कोशिश और उसका इस बात का अंदाज़ा लगाना कि मुसलमानों के लिए एक अलग मुल्क कितना ज़रूरी है, हमारी पहचान, हमारी आइडेंटिटी, हमारे कल्चर, हमारी वैल्यू। और इसी तरह की फातिमा बातें आज यहाँ पर चलती रहेंगी कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के हवाले से, उनकी क्या क्या स्ट्रगल्स थी। लेकिन उससे पहले क्योंकि हम जब अपनी बर्थडे को सेलिब्रेट करते हैं तो ऑब्वियसली हम केक काटते हैं और एक स्पेशल केक हमारे साथ होता है, साथ आप हमारा सेट देख सकते हैं कि हमें भी सेलिब्रेशंस होती हैं। और तो फातिमा क्या कहोगी आप कि इस तरह जो हमारे बेसिकली जो हमारे हीरोज़ हैं उनकी भी बर्थडे हमें इसी तरह से सेलिब्रेट करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए शाहज़ेब, क्यों नहीं करनी चाहिए। और ऐसे पर्सनालिटीज़ जो कि इतनी इम्पॉर्टेंट रही हैं हमारी हिस्ट्री के अंदर, हमारे जो आज हम हैं, आज जो कुछ भी हम हैं, हमारी पहचान का एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा और बड़ा हिस्सा पाकिस्तान है। और उन हीरोज़ को हम सेलिब्रेट कैसे नहीं कर सकते हैं जिनकी वजह से आज हम यहाँ पे स्टैंड करते हैं। हम मुसलमान हैं, हमारे पास हमारा एक मुल्क है जिसके अंदर हम अपने रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकते हैं, और इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? एब्सोल्युटली। और मैं यही कहूँगा कि जब हम 20वीं सदी की बात करते हैं तो फैसिलिटीज़ इतनी ज़्यादा हैं, हमारे बच्चों को वह तालीम नहीं दी जाती। जब हम अपने स्कूल्स में पढ़ा करते थे, जब हम प्राइमरी लेवल पर थे, जब हमने एलिमेंट्री एजुकेशन हासिल की तो हमारी एलिमेंट्री एजुकेशन में एक मजमून होता था कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के ऊपर, जिस मजमून को बार बार हम याद करते थे और उनकी अचीवमेंट्स के बारे में उसमें बात की जाती थी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम अब भी अपने बच्चों को इस तरह की तालीम दें। और यूट्यूब चैनल है, हमारे पास एडवांसमेंट्स हैं, फैसिलिटीज़ हैं, वहाँ पर बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स भी होते हैं। तो ये तो पेरेंट्स का एक, मैं समझता हूँ कि उनकी एक जिम्मेदारी है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस बारे में बताया जाए, क्योंकि इतनी ज़्यादा स्ट्रगल के बाद आजकल मैं एक बड़ी एग्जांपल अच्छी देना चाहूँगा फातिमा कि आजकल अगर एक छोटा से गोल को अचीव करना हो ना तो बड़ी मुश्किल हो जाती है हमारे लिए कि ज़िंदगी में अगर हम कोई भी गोल अचीव करना चाह रहे हैं तो छोटे से छोटे गोल में हमें बहुत सारी हिम्मत चाहिए होती है। तो जब एक मुल्क बनाना हो, जब एक पूरे का पूरा आपने एक स्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना हो तो कितना ज़्यादा आपके लिए मुश्किल होता है, आप ये सोच भी नहीं सकते। शाहज़ेब, जितनी देर आप बात कर रहे थे ना, मैंने जल्दी से ना केक थोड़ा सा खा लिया है, बाप भी थोड़ा सा खा लें। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी, बिकॉज आई थिंक जैसे कि हम पहले भी बात कर रहे थे, आपने मेरे से ये सवाल भी पूछा कि कितना ज़रूरी है हमारे हीरोज़ की बर्थडेज़ को सेलिब्रेट करना, हमारे हीरोज़ को सेलिब्रेट करना जिनकी वजह से आज हम यहाँ पे स्टैंड करते हैं, उनके कंट्रीब्यूशन की वजह से हम लोग यहाँ पे स्टैंड करते हैं। कायद-ए-आज़म हम जानते हैं कि मोहम्मद अली जिन्ना अपने जो बचपन में ऑब्वियसली वो किसी भी आम बच्चे की तरह बड़े हुए, जहाँ पे उनकी स्कूलिंग हुई बॉम्बे के अंदर। ऑब्वियसली तब पाकिस्तान और इंडिया जो था वो इकट्ठे हुआ करता था, एक मुल्क हुआ करता था इंडिया। जिसके बाद उन्होंने अपना वो लंदन गए, उन्होंने अपनी तालीम हासिल की, उनको किताबें पढ़ने का बहुत शौक़ था। उन्होंने जब अपना पॉलिटिकल करियर को शुरू किया, जब उन्होंने अपने पॉलिटिकल करियर को, तो आई थिंक वो बहुत सारे आज के नौजवानों की तरह उन्हें पता नहीं था कि वो उनका पर्पस क्या है ज़िंदगी के अंदर, वो किस तरह के जो रास्ते हैं उनके ऊपर जाना चाहते हैं शाहज़ेब। लेकिन विद टाइम कितनी खूबसूरत बात है कि उन्होंने फिगर आउट किया, और जैसे कि आज के नौजवानों के लिए आई थिंक दैट्स अ लेसन। मैं कहता हूँ कि आप डिसहार्ट हो जाते हैं जब आपने एक मंजिल को तयन किया होता है, जब आपको पता होता है कि हमारा ये गोल है, हमने यहाँ तक पहुँचना है, तो रास्ते में बहुत सारे ऐसे कठिन मराहल भी आते हैं जिनको तय करना बड़ा ज़रूरी होता है। तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की ज़िंदगी में भी डिसहार्टनेस आई, आखिर वो भी ह्यूमन बीइंग है। लेकिन जो फ़र्क था वो फ़र्क यही था कि उन्होंने हिम्मत ना हारी उस वक्त में, स्पेसिफिक टाइम में ऑब्वियसली वो हिम्मत हार गए, लेकिन एक जो जज्बा था, एक कोशिश करने का जो जज्बा था वो उनके अंदर मौजूद था, जिसकी वजह से वो आगे बढ़ते रहे। और इलामा इकबाल ने स्पेशली उनको ख़त भी लिखा, वहाँ से वापस आए और फिर दोबारा से उनकी वो जर्नी स्टार्ट हो गई, जिसकी बदौलत हमें ये मुल्क मिला है। जानों की कुर्बानियाँ देने के बाद, माल की
कुर्बानियां देने के बाद और फिर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की अनथक मेहनतों के बाद ये मुल्क हमारे पास मौजूद है, जहां हम आज़ादाना मूव कर सकते हैं, हम खा पी सकते हैं, हमें कोई रोकने वाला नहीं है। और एक बहुत बड़ी बात होती है और हमारे रिलीजन के बेसिस पे जो सबसे बड़ी बात है, और आज की दुनिया में चाहे वो फॉरेन कंट्रीज़ हों, चाहे वो वेस्टर्न कंट्रीज़ हों, चाहे वो इंडिया हो, किसी भी मुल्क के अंदर हम देख रहे हैं कि मुसलमानों को कितना सफ़र करना पड़ा है। और ये कायद आज़म की बदौलत ही है कि हम लोग अपने मुल्क के अंदर, चाहे वो नमाज हो, चाहे वो हमारी ईद हो, चाहे वो कोई भी जो दिन हो हमारा, या हमारी डे टू डे लाइफ में इस्लाम की जो इम्पोर्टेंस है वो हो, हमारी ज़िंदगियों में वो इंटैक्ट है। और वो कायद आज़म की उस स्ट्रगल की वजह से है जो उन्होंने 1947 से पहले की, जिसके बाद हमारा मुल्क जो है वो बन सका, आज़ाद हुआ और हमारा मुल्क बन सका। नाज़रीन, यहाँ पर इंस्पिरेशन के हवाले से भी बात कर लेते हैं कि मुझे नहीं पता कि ऑडियंस इसको किस तरह से लेगी या ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू समझा जाएगा, लेकिन आजकल हम देखें तो हमारे बच्चों के जो इंस्पिरेशन है वो टिकटॉकर्स हैं। तो ये थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि यहाँ पर मैं अक्सर बोल पड़ता हूँ, अपने प्रोग्राम्स में भी बोल पड़ता हूँ, हालांकि अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना मैं इतना वैसे पसंद नहीं करता। मैं कहता हूँ कि चलें ठीक है, अपने अंदर ही रखूँ, लेकिन फिर भी वो जो टिकटॉक वाले बच्चे हैं ना शाहजेब, अब वो आपके मीम्स बनाने वाले हैं, तो जरा ध्यान से अपनी जो स्टेटमेंट्स है ना वो आप दें। हमें कोई ऑफेंस नहीं है, मैं तो ये कह रहा हूँ कि टिकटॉक बनाएं, लेकिन एटलीस्ट वो लोग आगे आने चाहिए जो कि इन बच्चों को बताएं कि बेसिकली हमारे जो वो हीरो हैं, इलामा इकबाल, कायद आज़म, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में वाकई ही कुछ बड़ा किया है और कुछ एक बड़ा ऑब्जेक्टिव, एक मकसद, क्योंकि टिकटॉक इज़ एन ऐप, अगर आप ये ऐप ख़त्म हो जाए तो फिर उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते। सो ये इनकी जो बेसिकली ज़िंदगी में क्या हुआ, किस तरह से ये आगे बढ़े, स्ट्रगल क्या थी बेसिकली, उसके ऊपर भी मैं बात करना चाहता हूँ कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का जो फरागत का वक्त था, जिसमें वो बिजी नहीं होते थे, जो उनकी एक फॉर्मल रूटीन के अंदर नहीं आता, तो उस वक्त में भी वो पुलिस स्टेशन जाकर जो कानूनी कार्रवाइयाँ थी उसको देखते रहते थे और अपने फरागत के वक्त में कम रोशनी में, यानी कि गली की रोशनी में भी किताबें पढ़ा करते थे। आजकल तो हमें किताबें वैसे दे दी जाएं, यूनिवर्सिटी या कॉलेज या स्कूल की किताबें, वो भी हम पढ़ने से जो है वो इतने ज़्यादा हम उसकी तरफ इनकलकेट नहीं होते या इतने इंक्लाइन नहीं होते। तो अपने फरागत के वक्त में जब आपको कोई काम नहीं है, जब आप अपना कोई फॉर्मल काम नहीं कर रहे, तब किताबें पढ़ना तो हमारे लिए आजकल पॉसिबल नहीं। मतलब मेरे सामने ये खाना रख दिया ना उन्होंने, तो मैं थोड़ा सा ना मतलब वो डिस्ट्रैक्ट हो गई हो। लेकिन कमिंग बैक टू द सब्जेक्ट, ऑफ कोर्स आप इंस्पिरेशन की बात करें, आज हम मोटिवेशन की बात करें, हम हमारी जो आज के नौजवान नस्ल है, जो हमारी आज की जनरेशन है, उनसे डायरेक्टली कन्वे करना चाहते हैं ये मैसेज कि जितना भी मुश्किलात हों आपकी ज़िंदगी में, जितनी भी रुकावटें आएँ आपके रास्ते में, आपने आगे बढ़ते रहना है, आपने हिम्मत नहीं हारनी है, आपने कोशिश करते रहना है। बिकॉज अगर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना उस वक्त पर हिम्मत हार जाते और वो कहते कि मेरे मुझे सोचने की क्या ज़रूरत है, मुझे क्या ज़रूरत है इन लोगों की टेंशन लेने की, इनकी फ़िक्र करने की, तो आज हम लोग यहाँ पे ना होते। ऑफ कोर्स वो हम जानते हैं कि वो लंदन चले गए थे, जहाँ पे वो बिल्कुल आराम से रह रहे थे, लेकिन जब उन्होंने पाकिस्तानियों की मुसलमानों की स्ट्रगल्स देखी, उन्होंने देखा कि कांग्रेस के अंदर, इंडिया के अंदर कभी भी ऐसा नहीं होगा कि मुसलमानों को इक्वल स्टेटस दिया जाए, उनकी परेशानियों को, उनके जो जज्बात थे उनको इग्नोर किया गया। शाहजेब, हम जानते हैं ये बात, जिसके बाद उन्होंने वापस आने का फैसला किया था और फिर जो एक जद्दोजहद हुई, जो कि हम जानते हैं, जहाँ पे पाकिस्तान 2 नेशन थ्योरी की बात की गई और उसके बाद जो है ये एक जर्नी हमारी शुरू हुई जो कि एंड हुई 1947 में, जिसके बाद पाकिस्तान आज़ाद हुआ। और फातिमा, इन तमाम मुश्किलात के बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। और ये मुश्किलात की अगर मैं बात करूं तो देखें, आप अगर आपका ज़िंदगी में एक छोटा सा गोल है ना, आप कायद आज़म एट दैट टाइम उनके पास लिमिटेड रिसोर्सेज थे, उसके बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। आजकल हमारे पास नंबर ऑफ रिसोर्सेज मौजूद हैं, आजकल दुनिया इतनी एडवांस हो चुकी है, तो आपके जो छोटे छोटे गोल हैं आप उसमें हिम्मत ना हारें। आज के प्रोग्राम का बेसिकली करने का मकसद ही ये था कि हम ये तमाम हीरोज़ की ज़िंदगी को शामिल करें। फातिमा, क्योंकि ज़रूरी होता है कि जब आप इस सारे चक्रव्यूह में फिर रहे हैं, जहां आपको सिर्फ यूट्यूब वीडियोस बनाने का पड़ा हुआ है, जहां आपको फॉलोअर्स, चंद लाइक्स लेने की पड़ी हुई है, वहां पर इन तमाम लोगों की जिंदगियों को भी हम डिस्कस करें, इनकी बर्थडेज को भी सेलिब्रेट करें, ताकि आपको एक वलवला मिले, एक जज्बा मिले। बिल्कुल। और शाहजेब, आपकी बात बिल्कुल सही है और इसी में मैं ऐड करना चाह रही थी कि आप बनाएं यूट्यूब वीडियोस, आप टिकटॉक्स बनाएं, जो भी आप बनाना चाहते हैं, इंस्टाग्राम पोस्ट करें, हमारे हीरोज को मेंशन करना मत भूलें, उनको मेंशन करें, उनके बारे में बात करें, उनकी जो कोट्स हैं या उनकी जो जिंदगी से आप सबक सीख सकते हैं उनके बारे में बात करें, क्योंकि ये बहुत जरूरी है जिंदगियों में इंप्लीमेंट करने की कोशिश करें। और शायद मेरा आपसे एक सवाल है, जरा बड़ा जरूरी सवाल है, और आई थिंक हमारी जो नौजवान जनरेशन है हमारी आज की, उनके लिए, कि आपने जो एक लेसन आपके दिमाग में आता है या कोई ऐसी चीज़ जो कि आप सीख सके हैं कायद आज़म की ज़िंदगी से या मोहम्मद अली जिन्ना की ज़िंदगी से, वो क्या आपको लगता है ऐसी चीज़ है जो आप अपनी ज़िंदगी में इनकॉर्पोरेट करना? मुझे लगता है कि एक शख्स जिसने पाकिस्तान बनाने के बारे में सोच लिया, उससे ज़्यादा
करेज मैं नहीं समझता कि किसी इंसान में, किसी ह्यूमन बीइंग में हो सकती है। तो करेज का जो एक लफ्ज़ है, ये मेरे जहन में हमेशा कायद आज़म को सोच के आता है कि हमें अपनी ज़िंदगी में चाहे कोई भी इम्पॉसिबल चीज़ हो, उसको अचीव करने के लिए जो एक करेज है वो इंसान के दिल में, इंसान के जहन में रहनी चाहिए। प्रोग्राम का टाइम खत्म हो जाता है फातिमा, इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में दोबारा से मुलाकात होगी आप तमाम लोगों के साथ। तब तक के लिए जो भी नसीहतें हमने आपको की हैं उसके ऊपर थोड़ा सा इंप्लीमेंट करने की कोशिश कीजिएगा, थोड़ा सा, और ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। हमारे बानी पाकिस्तान कायद आज़म को हमेशा याद रखिएगा। उन्होंने बहुत सारी कुर्बानियाँ दी हैं, बहुत सारी मेहनत से हमारा ये मुल्क आज़ाद हुआ है। एक बार फिर से हम हैप्पी बर्थडे कहेंगे कायद आज़म को, और वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे टू हिम, बिकॉज अगर वो ना होते तो आज हम अपने मुल्क के अंदर आज़ादी से अपने मजहब को फॉलो ना कर सकते। एग्जैक्टली। मुझे और फातिमा को प्रोग्राम वर्ड्स इन वर्ड्स आउट से इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा नाजरीन। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।